नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं मेरे YouTube फैमिली के लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे एवं स्वस्थ होंगे। मैं साधना आपके अपने न्यू ब्लॉग में बहुत 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 स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, प्यारे से न्यू ब्लॉग में मैं आज आपको दिखा रही हूँ ये मेरा छाता कितना अच्छा है, लेकिन अफसोस कि ये टूट गया है। और बेटे के खुलने वाले हैं स्कूल, यानी कि 1 जुलाई से सारे बच्चों के स्कूल खुल जाएंगे। तो मैंने आज इसको निकाला है रिपेयर करवाने के लिए। तो शाम को जब मैं निकलूंगी तो इसको डाल दूंगी दुकान पे, तो ये बन जाएगा। क्योंकि धूप जो है बहुत कसके हो रही है, खास तौर पे बच्चों के लिए जो है बहुत ज़्यादा धूप है। और उसके बाद में ये पड़े हुए हैं मेरे कपड़े, क्योंकि अलमारी में दोस्तों चूहे बहुत हैं। जैसे देख रहे हैं आप, सामने अलमारी है जिसमें कपड़े लगे हुए हैं। तो इसमें जो है चूहे बहुत हैं, तो छोटे छोटे सी चूहिया जो है वो मेरे कपड़ों को कुतर देती हैं, कई सूट काट चुकी हैं। तो मैं इनको कभी कुर्सी पे रखती हूँ और कभी थोड़ी देर के लिए अलमारी में रखती हूँ, यही करती रहती हूँ। और सोच रही हूँ कि दवाई रख दूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ कि हत्या लगेगी, पाप नहीं करना चाहिए। इस वजह से जो है थोड़ा डरती भी हूँ। माँ, पिंजरे में पकड़ लीजिए। और पिंजरा दोस्तों है वो टूटा हुआ है ना पिंजरा अपने यहाँ। दोस्तों, टूटा हुआ पिंजरा रखा हुआ है, तो उसमें मैंने कई बार चूहा फंसाने के लिए रोटी डाली। तो मजे की बात बताऊं कि चूहा रोटी भी ले गया और निकल भी गया। यानी कि जो है आ बैल मुझे मार, यानी खा भी गया और उसके बाद में निकल भी गया। तो ये देखिए, मैं लगा दिए हैं मैंने कपड़े अलमारी में। और उसके बाद में मैं कर रही हूँ बक्से की साफ़ सफाई दोस्तों, क्योंकि धूल मिट्टी बहुत आती है। जैसे कि मकान की पोजीशन आप देख रहे हैं, ऊपर के जो होल है मैं आपको कल के वीडियो में दिखाऊंगी, सारे खुले हुए हैं। तो उस वजह से बहुत धूल मिट्टी आती है। और आजकल तो वैसे भी जो है हवा चल रही है, तो रोज़ ये काम करना पड़ता है। तो साफ़ कर दूंगी बक्सा। और कितना सारा सामान इस पर रखा हुआ है, पहले इसको हटा देती हूँ। और उसके बाद में दोस्तों फिर बनाऊंगी थोड़ी सी चाय और कुछ नाश्ता भी भूनूंगी, क्योंकि आज मैं थोड़ा लेट काम कर रही हूँ। बेटे को पढ़ाती रही 2-3 घंटे, मैंने इसको सुबह दिया है टाइम। और डेली ही पढ़ाती हूँ, लेकिन इधर 2-3 दिनों से कुछ तबीयत हल्की सी गड़बड़ थी, तो इस वजह से नहीं ध्यान दे पा रही थी। तो आज मैंने इसकी जम के क्लास ली है, सब कुछ सुना है। कुछ सुना पाया और कुछ नहीं सुना पाया, बहुत मक्कार हो गया है दोस्तों। तो ये देखिए, मैंने कुछ चीज़ें इधर अलमारी में लगा दी हैं। और उसके बाद में दिखाती हूँ आपको कि बाजरा जो मोदी जी ने दिया था वो रखा हुआ है हमारे यहाँ पे। तो दिखाती हूँ कितना साफ़ सुथरा है, अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये है कटहल जो मेरे पड़ोस से आज आया हुआ है, इसको मैं कल बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। और चलिए पहले झाड़ू लगा लेती हूँ, क्योंकि ये भी ज़रूरी काम है। उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ बाजरा। देखिए, अलमारी बाहर रखी हुई है तो कितनी इसमें जो है मिट्टी मिट्टी सी है। और ये साइड की दीवार आप लोग देख रहे हैं जो नीली नीली दिख रही है दोस्तों, यहाँ पानी जो है बहुत टपकता है। यानी बारिश होती है तो बारिश का पानी साइड में दीवार चिटकी सब अंदर आता है। तो अब दिखाती हूँ दोस्तों, ये बाजरा मैं सुखा के रख रही हूँ। इतनी कंजूस हूँ, सोचती हूँ कि जब सर्दी का मौसम आएगा तो इसको पिसवा लूँगी। तो ये देखिए बहुत गंदा है, तो इसको मैं धूप में रख के दे रही हूँ। और ये देखिए, बेटा वीडियो बना रहा है पकड़े, तो इसकी परछाई आ गई है। और उसके बाद पहुँच चुकी थी अपने देसी किचन में और देसी नाश्ता भूनने के लिए। तो ये हैं दोस्तों सूजी की फूल बड़ी, जो अभी कुछ दिन पहले मैंने आप लोगों को वीडियो दिया था, शायद आप लोगों ने देखा होगा, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं दिया है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि कितनी अच्छी ये फूल के आ रही हैं, ये देखिए। और सूजी के होने के बाद भी इतनी मुलायम है, अभी जब चाय पीऊँगी तो आपको तोड़ के भी दिखाऊँगी, बहुत अच्छी हैं। और माँ, मुझे बहुत अच्छी लगी। हाँ, मुझे भी बहुत। और बनाएंगे एक दिन दोस्तों, कचरी वगैरह बनाने वाली हूँ किसी दिन, तो आपको उसका भी ब्लॉग दूंगी। और मजे की बात यह है कि फूल बहुत अच्छी तरीके से गई हैं, ज़रा सी डालो और फूल के बहुत बड़ी हो जाती हैं। और सारी थकावट दूर जाती है दोस्तों एक कप गर्मा गर्म अगर चाय मिल जाए। तो बना के लाई हूँ चाय, और ये भुना है नाश्ता, यानी कि फूल बड़ी, जो मैंने अभी रवा की फूल बड़ी की वीडियो आप लोगों को दिया था, तो बस ये वही है। और देखिए कितनी मुलायम है, ये देखिए। तो चलिए आप लोग भी चाय पी लीजिए और नाश्ता कर लीजिए, क्योंकि सुबह से दोस्तों काम कर बहुत थक गई हूँ। सुबह जो है बिल्कुल मशीन की तरह जुटना पड़ता है घरेलू काम में।
तो अब थोड़ी सी चाय पीती हूँ और उसके बाद फिर खाना बनाने की तैयारी करती हूँ। और आज मुझे जाना है दोस्तों मकान मालकिन का किराया देने भी। उनका फ़ोन आ चुका है, 2 बार आ चुका है, 20 तारीख को महीना पूरा हो गया था, तो मुझे किराया भी देने जाना है। जल्दी से नाश्ता कर लेती हूँ, फिर उनका किराया दे आती हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। और ये दोस्तों है मकान का किराया, जिस मकान में मैं रहती हूँ। तो आज मकान मालिक का फ़ोन आया था कि किराया दे जाओ आके, तो वही मैं देने जा रही हूँ। और माँ या न पिए, लेकिन किराया तो देना ही पड़ेगा। और ये लीजिए बिल। और हाँ ये देखिए, क्या बिल भूल भी लगा जाएगी। रही थी। ये दोस्तों लाइट का बिल है, कुछ नहीं चलता है, बस एक पंखा और एक बल्ब, मतलब एक बाहर बल्ब लगा है और एक ही पंखा है, एक अंदर बल्ब लगा सेफल वाला। तो बस इतना ही मैं चलाती हूँ और कुछ आदेश नहीं है चलाने का। तो बस जा रही हूँ आज किराया देने के लिए। कभी कभी बड़ा सीरियस हो जाती हूँ कि कभी मेरा भी मकान होगा। सबके मकान है लेकिन मेरे पास मकान नहीं है। आधी उम्र तो गुजरी गई, लगभग एक बच्चे की माँ हो गई हूँ, लेकिन अभी तक कोई सहारा नहीं है। इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल बनाया दोस्तों। तो कोई बात नहीं है, जीवन एक संघर्ष है ना। और इस मकान में कुछ सुकून भी है, क्योंकि जो है कोई दूसरा किराएदार नहीं है। अगर जहाँ पे 2-4 किराएदार होते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि बच्चे की पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। हालांकि मैंने बहुत अच्छे स्कूल में इसका एडमिशन नहीं कराया है, क्योंकि मेरे सामने पैसे की प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी मैं पोस्ट ग्रेजुएट किए हुए हूँ, तो मैं इसको घर पे पढ़ाती हूँ। पहले स्कूल में भी पढ़ाती थी, उसके बाद मेरा पार्लर था वो भी बंद हो गया, तो इस वजह से बहुत दिक्कत होती है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है कि 2-3 ऑपरेशन मेरे हो चुके हैं, मैं बीमार रहती हूँ, तो इस वजह से और भी प्रॉब्लम है। तो चलिए देती हूँ किराया और फिर मिलती हूँ आपसे। बेटा क्लचर दे दो, बालूम लगा लूँ। जी दे रहा। तो दोस्तों हो चुकी हूँ तैयार। छोला ले लो बेटा, तुम भी चल रहे हो? जी माँ, और देखिए दोस्तों मैं भी जा रहा हूँ। जंग जीतने रहे हो क्या? और क्या, जंग जीतने जा रहा है दोस्तों। देखिए फौजी वाली ड्रेस पहन के ऐसा लग रहा है कि लड़ाई लड़ने जा रहा है। बहुत शैतान है। कह रहा माँ मैं भी चलूँगा। तो ठीक है, कुछ सब्जी भी ले आऊँगी, और कुछ इसकी तबीयत भी नहीं ठीक है, हल्का सा बुखार भी है, तो दवाई ले लूँगी। कुछ मेरी भी हल्की सी तबीयत ख़राब है, तो दवाई ले लूँगी। और अपनी परिस्थिति देख के कुछ गुनगुनाना चाहूँगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर दीजिएगा। इसका नाम है जीवन धारा, इसका कोई नहीं किनारा, इसका कोई नहीं किनारा, है ना। चलिए हर हाल में मुस्कुराना चाहिए। चलती हूँ सब्जी लेने के लिए और किराया देने के लिए, है ना। फिर लौट के आपसे मिलती हूँ थोड़ा थोड़ा मुस्कुराहट के साथ में, है ना। और दोस्तों अब आ गई हूँ मार्केट किराया में दे के, और आई थी कुछ सब्जी खरीदने के लिए। तो यहाँ पे सिर्फ कद्दू, तुरई और अमिया, 3 ही सब्जियाँ मुझे दिख रही हैं, तो मैं खरीद रही हूँ अमिया। कुछ हल्की सी, ये देखिए आ गई थी घर। तो ये फूटी हुई अमिया है दोस्तों, देखिए, क्योंकि बड़ी क्लिप थी तो मैंने काट दिया है। और ये अमिया जो है सूखी खटाई बनाने के लिए ठीक है, यानी कि जो हम लोग साल भर के लिए सूखी खटाई बना के स्टोर कर लेते हैं, वही है ये। तो अब मैं इनको छील लूँगी। अभी इस समय ज़्यादा समय नहीं हुआ है, तो इसको डाल दूँगी धूप में नमक लगा के, तो ये कली बन जाएंगी। और ये देखो मेरा पुत्र ला रहा है, लगा दो, धीरे से लगाना बेटा, है ना, आराम से। चला ही नहीं, डंडे मार के चलेगा। डंडे खा के दोस्तों मेरा पंखा चलता है, ये देखिए। हल्की हल्की लग रही है ना। चल रहा है दोस्तों पंखा, मरा मरा सा, देखिए। बड़े खुश हो गए ना पंखा लगा। इस चाकू से नहीं छिलते जी, ये चाकू लूंगी दोस्तों, इससे छिल नहीं रहा है।
और बोल रही है दोस्तों चिड़िया कबूतर मेरे घर में मैं किराया देती हूँ, लेकिन ये लोग कोई किराया नहीं देते हैं। घर में इतने सारे चिड़ी और कबूतरों ने घर बना रखा है, क्योंकि इन्हें मैं डेली चावल डालती हूँ, पानी रखती हूँ 2-2 3-3 बार, तो इसलिए जो है इनकी आदत पड़ गई है मेरे घर में रहने के लिए। तो ये हर समय मेरे घर में चिची 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 करते ही रहते हैं। तो आप लोग जैसे कि सुनाई पड़ रहा होगा, लेकिन बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत खुशी मिलती है कि हम लोगों से जितना भी हो सके पशु पक्षियों के साथ करना चाहिए। क्योंकि पता है हम लोग तो दुख सुख अपना कह सकते हैं, लेकिन ये ऐसे होते हैं कि ये नहीं कह सकते हैं बेचारे। तो इंसानियत के नाते कुछ तो हेल्प करनी चाहिए ना इनकी। तो ये देखिए कुछ अमियाँ इसमें मीठी निकली है, यानी गली हुई। और दोस्तों ये अमियाँ जो है अगर दाल में डाल के बनाओ तो बहुत टेस्टी दाल बनती है। तो कल इसको मैं अरहर की दाल में डालूंगी। और ये लगा दिया है मैंने इसमें नमक, दोनों हाथों से मिला दूंगी। और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ 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 लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट दीजिएगा। क्योंकि मिलती हूँ अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आज तक का ब्लॉग बस यहीं तक। तो बोलती हूँ आप लोगों से बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।